Today we are going to discuss about organizational development intervention. Coming to the introductory portion of organizational development intervention. See, while running an organization may encounter certain problems that you need to solve for the smooth running of an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करती है जिसकी वजह से अगर आप वो प्रॉब्लम्स सही टाइम पे डायग्नोज या सही टाइम पे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं होगा टू अचीव द गोल्स और टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. सो व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन इज, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रोग्राम होते हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Thus, it enable an organization to achieve its goal smoothly. ये इंटरवेंशन जो है इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन है वो इम्प्रूव हो जाए एंड इट एनेबल द मैनेजर्स to properly manage the organization, to properly manage the team that are working under them. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रॉपरली देखे एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या इश्यूज़ है, जो इश्यूज़ एक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, so that it can find the solution at the right time in order to solve that problem, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जो गोल्स है या ऑब्जेक्टिव्स है उनको सही से सक्सेसफुली अचीव कर सके. Now we have the certain advantages of organizational development intervention. Coming to the first advantage, that is continuous improvement. While you are successful in diagnosing the problem at the right time and in finding the solution to solve the problems at the right time, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव होगी. जितना जल्दी और जितना सही से आप एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होगी. उतना ही ज़्यादा जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्टिविटीज़ सक्सेसफुल प्रूव होंगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उतना ही जल्दी जो है उतना ही सही से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी. द सेकेंड एडवांटेज इज दैट इज इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन. Like if you have to solve a problem or if you have to diagnose a problem of an organization, you need to communicate, you need to discuss the problem with each other. जितना ज़्यादा आप एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक चीज़ के बारे में जो है या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे या उस चीज़ को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करेंगे, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. और जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा उतनी ज़्यादा लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम, और उतना ज़्यादा लोग जो है वो सही से प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो समझ पाएंगे, और उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन्स रिगार्डिंग द सोल्यूशन जो है वो कम हो जाएंगे. द नेक्स्ट इज दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट. द मोर सक्सेसफुली यू आर एबल टू हैंडल द प्रॉब्लम, द मोर सक्सेसफुली यू आर एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, the more employee or the more people who will participate in solving the problem of an organization, it will automatically help the people, it will automatically help for you to enhance the skills of the employees who are working under you. जितना ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे एक प्रॉब्लम को ढूंढने में या एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में, उतने ज़्यादा उनके स्किल्स, उनकी नॉलेज जो है वो एनहांस होगी, और उतना ज़्यादा इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. The next is that is product and service enhancement. Product and service enhancement क्या होता है? जितना सही से या जितना सही टाइम पे आपने प्रॉब्लम को डायग्नोज किया और आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, उतने ही आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस की क्वालिटी जो है वो इफेक्टिव होगी, वो एनहांस होगी. उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स जो है वो सही होंगे, उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स एफिशिएंट होंगे. जितनी ज़्यादा गलतियाँ कम हो जाएंगी उतना ही सही जो आपका प्रोडक्ट है, उतनी ज़्यादा आपकी जो प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी. द नेक्स्ट थिंग इज़ इंक्रीज प्रॉफिट. जितना जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए उतनी जल्दी जो आपके एक्सपेंसेस है या आपके कॉस्ट्स है, आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे. एंड द मोर यू आर सक्सेसफुल इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ योर कंपनी, द मोर you will be able to increase the profitable of your company, or the more you will be able to increase the profit of your company. That is the increased profit and another advantage of OD intervention. Moving on to the OD intervention process. Now, हर एक चीज़ को या हर एक काम को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. If you have to perform certain activity, आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं
ताकि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक्टिविटी आपके लिए सक्सेसफुल प्रूव हो। सेम इज अ केस विद एन ओडी इंटरवेंशन। अगर आपने ओडी इंटरवेंशन करना है, यू हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, you have to follow certain procedures or certain process that will help you in solving the problem of an organization. Coming to the first step in the OD intervention, that is diagnose. Diagnose simply होता है आप प्रॉब्लम को सही से आइडेंटिफाई करते हैं by examining the situation, by examining the activities that are being performed in an organization. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, you need to evaluate the things. You properly need to examine the things so that you could properly or you could successfully identify the real problem that an organization is facing. That is diagnose. The second step in the process of OD intervention is designing an organizational development intervention. Now, designing an organizational development intervention में क्या होता है? Finding the best solution for the problems that an organization is facing. जो भी आपने डायग्नोज के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, नाउ यू हैव टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन जो कि आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइंडिंग द स्पेसिफिक आउटकम्स। जो भी आपने ये सोल्यूशन जो ढूंढे हैं, जो भी आपने बेस्ट सोल्यूशन आइडेंटिफाई किए हैं, इन सोल्यूशंस का आउटकम कितना इफेक्टिव होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सोल्यूशन जो है इनका आउटकम क्या होगा, ये कितने सक्सेसफुल होंगे इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द रोल ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द एंटायर प्रोसेस। जो भी कॉम्पोनेंट्स या जो भी आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हर एक एलिमेंट का कितना रोल है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दैट इज डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन. The next step in this process is implementing the organizational development intervention strategy. Now, जो आपने solutions ढूंढे हैं, जो आपने best solutions ढूंढे हैं उस problem के लिए, जो problem आपने diagnose करी है अपनी organization में, now you have to implement the solution in your organization. You have to put your plans into work. जो भी आपने प्लान्स किए हैं या जो भी आपने सोल्यूशंस ढूंढे हैं, फाइनली आपको इन सोल्यूशंस को अवेल करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी. द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ OD इंटरवेंशन इज evaluation. Now it's very important for you to know how much effective your solution was for your company. How much helpful the solution you have found for the company or for the problem, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल था, इस सोल्यूशन की वजह से आपकी कंपनी का कितना फायदा हुआ. दैट इज इवैल्यूएशन. चीज़ों को फिर से इवैल्यूएट करना, चीज़ों को प्रॉपरली एनालिस करना कि ये जो भी आपने प्रोसेस ढूंढा है या जो भी आपने सोल्यूशन ढूंढा है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इफेक्टिव प्रूव हुआ, कितना सक्सेसफुल ये सोल्यूशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए था. दैट इज इवैल्यूएशन. Now the next is the types of OD intervention. We have certain types of OD intervention which are specifically designed for certain situations and through which we can improve organizations' learning. Now we have different types of OD intervention. Coming to the first type of OD intervention, that is sensitivity training. Sensitivity training is also known as T groups. The main purpose of sensitivity training is to change the behavior of the people थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरैक्शन. इसमें क्या होता है, इसमें आप कुछ इंडिविजुअल्स को लाते हैं और आप उन्हें इंटरैक्ट करने के लिए देते हैं रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज फेसिंग. इसमें आपको ये पता चलता है जो लोगों के वेव्स जो है, लोगों के बात करने का तरीका किस तरह से है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर लोगों को किस तरह से बिहेव करना होता है, हाउ आर दे सपोज टू रिएक्ट एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किस तरह का बिहेवियर उन्हें दिखाना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारा सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के थ्रू किया जाता है. Sensitivity training increases the empathy for the others. It enhances the listening skills. It enhances the understanding of the people. क्योंकि जब आप प्रॉपरली चीज़ों को ग्रुप में डिस्कस करते हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के लिसनिंग स्किल्स जो है वो सारे एनहांस हो जाते हैं और आपके लिए आसान हो जाता है ये जानना कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको किस तरह से बिहेव करना होगा. That is the sensitivity training. The next one is that is survey feedback approach. For survey feedback approach में usually क्या किया जाता है, इसमें questionnaire दिया जाता है to identify the discrepancies or the differences among the members' perception. लोगों को questionnaire के थ्रू certain problems दिए जाते हैं
और उनके परसेप्शन के अकॉर्डिंग उनसे सजेशंस ली जाती है। एंड फाइनली जो भी उन्होंने सजेशंस दी उनके परसेप्शन एंड कॉन्सेप्शन से रिलेटेड, उन सजेशंस को फर्दर डिस्कस किया जाता है ताकि जो भी आपने सजेशन दिया है टू फाइंड द रेमेडीज फॉर द सोल्यूशन, टू फाइंड द रेमेडीज फॉर द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अकर हुई है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ओडी इंटरवेंशन दैट इज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग ये वैसी एक्टिविटी है जहां पर आप एक टीम में जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी सेटिस्फैक्शन को या उन्हें सेटिस्फाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज और इन ऑर्डर टू एनहांस द इफेक्टिवनेस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कि एक ग्रुप में काम कर रहे हैं। इसमें यूजुअली क्या होता है, जो भी लोग ग्रुप में काम करते हैं उनके काम को प्रॉपरली एनालिस किया जाता है और ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडिविजुअल्स ग्रुप में फेस कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड द सोल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम, ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर डैमेज ना करे। अगर आप सही टाइम पे उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज ना कर पाए और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना दे पाए, इट विल डायरेक्टली अफेक्ट और इट विल डायरेक्टली डैमेज योर ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट टाइप इज इंटरग्रुप रिलेशनशिप। इंटरग्रुप रिलेशनशिप में यूजुअली वो प्रॉब्लम्स देखी जाती है जो एक ग्रुप के अंडर होती है या जो लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सर्टेन इंटरडिपेंडेंट ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जो ग्रुप्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। सो यू नीड टू सिंक्रोनाइज देम, यू नीड टू कोऑर्डिनेट the groups, all the groups that are interdependent on each other. You need to coordinate, you need to synchronize the groups that are interrelated with each other, ताकि आप एक healthy competition बनाए between the groups। और जो भी कोई प्रॉब्लम है ग्रुप्स के बीच, चाहे उनको प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दर कोऑर्डिनेशन या उनको कोई और प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सही टाइम पे आप प्रॉपरली एलिमिनेट कर सके। दैट इज इंटरग्रुप रिलेशन। दिस वाज ऑल अबाउट ओडी इंटरवेंशन।